हेलो फ्रेंड्स, गेट एंड गिटहब क्रैश कोर्स के फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, गेट एंड गिटहब क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है एंड गिट हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। आज के इस पार्ट में मैं आपको गिट के कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स करवाने वाला हूं जो इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा यूज होता है एंड नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम गिट के एडवांस कमांड्स करेंगे। ओके तो देखो, ये सारी कमांड्स आज हम प्रैक्टिकली करेंगे, बट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक दो पॉइंट का ध्यान रखना है कि अगर आप गिट 0 लेवल से सीखना स्टार्ट करते हो तो आप लोगों को इसी सीक्वेंस में ये कमांड्स यूज करनी है। एंड सेकंड पॉइंट के पहले हम थोड़ा लोकल पर फोकस करेंगे क्योंकि जो गिट है वो लोकल के लिए बनाया गया, तो पहले हम थोड़ा लोकल पर फोकस करेंगे और फिर हम लोग रिमोट पर स्विच हो जाएंगे, दैट इज गिटहब। सो यहां पर हमारे पास सबसे पहले जो पार्ट है दैट इज गिट इनिट। तो एक काम करता हूं, मैं यहां पर सबसे पहले डेस्कटॉप ओपन कर देता हूं और यहां मैं एक फोल्डर क्रिएट कर देता हूं दैट इज गिट डेमो के नेम से, जिसके अंदर मेरे पास एक फाइल है दैट इज AAA के नेम से AAA.txt और यहां पर मैंने कुछ भी पार्ट प्रोवाइड कर दिया, दिस इज माई फर्स्ट डेमो। सेव कर दो, आप इसको क्लोज कर दो। तो ये हमारे पास सिंपल वर्किंग डायरेक्टरी है, कोई गिट का कोई रोल नहीं है, ये सिंपल एक वर्किंग डायरेक्टरी। अब मुझे वर्किंग डायरेक्टरी को गिट रिपोजिटरी में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? हाँ जी, वर्किंग डायरेक्टरी को गिट रिपोजिटरी में कन्वर्ट करना है। तो गिट रिपोजिटरी में वो तभी कन्वर्ट होगा जब इसके अंदर एक डॉट गिट नेम से फोल्डर क्रिएट होगा। सो मैं सिंपली यहां पर राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शंस पर जाऊंगा, यहां पर मेरे पास है ओपन गिट बैश हियर। सो एंटर कर दो या फिर क्लिक कर दो और यहां पर मैं सिंपली एक कमांड प्रोवाइड करूंगा दैट इज गिट इनिट। एंटर करते ही वो यहां पर बोल देगा दैट इज इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी और उसने यहां पर एक डॉट गिट नेम से फोल्डर क्रिएट कर दिया। दैट मींस के हमारी जो वर्किंग डायरेक्टरी थी अब वो गिट रिपोजिटरी में कन्वर्ट हो चुकी है और डॉट गिट फोल्डर के अंदर वो अपनी सारी की सारी ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन को स्टोर करता रहेगा। एंड ध्यान रखना, ये हमारे पास हिडन फोल्डर है, हिडन फोल्डर है तो उसके लिए आप लोगों को यहां पर हिडन फाइल्स जो है वो सेलेक्ट रखनी है, अदरवाइज वो विजिबल नहीं रहेगा। सो यहां पर मैं उसको टिक कर देता हूं। ये हमारे पास क्या है, अब गिट रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है। सो गिट इनिट कमांड की हेल्प से हम हमारी वर्किंग डायरेक्टरी को गिट रिपोजिटरी क्रिएट कर देते हैं जहां पर हमारे पास एक डॉट गिट फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो यही सेम टू सेम मैंने यहां पर भी एक्सप्लेन कर दिया है दैट इज गिट इनिट कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट एंड इनिशियलाइज अ न्यू गिट रिपोजिटरी इन अ फोल्डर। वो गिट रिपोजिटरी क्रिएट कर देगा, देन डॉट गिट नेम से एक फोल्डर क्रिएट कर देगा जो कि हिडन फोल्डर रहेगा जिसके अंदर सारी की सारी ट्रैकिंग इंफॉर्मेशन हमारी स्टोर रहेगी। देन नेक्स्ट है हमारे पास गिट स्टेटस। अब गिट स्टेटस क्या काम करेगा ये चीज समझते हैं। देखो मैंने यहां पर प्रोवाइड कर दिया है दैट इज गिट स्टेटस। एंटर करो तो ये यहां पर कुछ डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट वो प्रोवाइड कर रहा है दैट इज ऑन ब्रांच मास्टर। जैसे ही मैं यहां पर गिट इनिशियलाइज करता हूं हमारे पास एक ब्रांच क्रिएट होती है जिसका नेम क्या है, दैट इज मास्टर। तो यहां पर अगर आप डायग्राम देख रहे हो, मास्टर ब्रांच हम लोग मेन ब्रांच को बोलते हैं और बाकी जितनी भी ब्रांचेस हमारे पास इस टाइप से आती है इनको हम लोग फीचर ब्रांचेस बोलते हैं। और ये जो आप लोग सर्कल में देख रहे हो ये बेसिकली कमिट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये डायग्राम आप लोगों को आगे जाकर बहुत ही डीपली समझ में आने वाला है, थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना है। सो ये यहां पर बता रहा है कि हम अभी मास्टर ब्रांच पर हैं, हमने अभी तक कोई भी कमिट प्रोवाइड नहीं किया है। देन यहां पर ये अनट्रैक्ड फाइल्स प्रोवाइड कर रहा है कि AAA जो है वो अनट्रैक्ड फाइल है, तो मुझे अनट्रैक्ड फाइल को सबसे पहले ऐड करना पड़ेगा। ये साथ के साथ यहां पर कमांड भी डिस्प्ले कर रहा है। सो अभी के लिए सिर्फ आप यहां पर ध्यान रखो कि गिट स्टेटस जो है वो स्टेटस बता रहा है हम लोग कौन सी ब्रांच पर हैं, देन हम लोगों ने कमिट किए हैं या नहीं किए, देन वो सारी की सारी अनट्रैक्ड फाइल्स यहां पर डिस्प्ले कर देगा और फिर वो लास्ट में बता देगा कि कमिट करने के लिए कुछ प्रेजेंट है या नहीं है। तो बेसिकली स्टेटस जो है वो करंट स्टेटस बताता है, गिट रिपोजिटरी का करंट स्टेटस रिप्रेजेंट करता है। सो यही मैंने नोट्स के अंदर भी प्रोवाइड कर दिया है कि गिट स्टेटस जो है वो करंट स्टेटस बताता है गिट रिपोजिटरी का। देन वो यहाँ पर स्टेज्ड, अनस्टेज्ड एंड अनट्रैक्ड फाइल्स डिस्प्ले कर देगा और कौन कौन से चेंजेस हैं जो अभी हमें कमिट करने हैं या फिर कौन सी फाइल स्टेज्ड हैं, अनट्रैक्ड हैं, वो
सारी की सारी फाइल्स डिस्प्ले करवाने के लिए काम आता है। सो ये था हमारे पास गेट स्टेटस। देन नेक्स्ट कमांड है हमारे पास गेट ऐड। तो गेट ऐड कमांड जो है वो जितनी भी अनट्रैक्ड फाइल्स हैं वो उसको वर्किंग डायरेक्टरी से स्टेज्ड एरिया के अंदर सेव कर देगा या फिर ऐड कर देगा। तो ये देखो, जैसे ये हमारे पास यहाँ पर गेट बैश आ गया, मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया दैट इज गेट ऐड। ऐड के बाद मैं यहाँ पर फाइल का नेम प्रोवाइड करूंगा दैट इज AAA.txt। मैंने एंटर कर दिया। अब एंटर करने के बाद आप यहाँ पर स्टेटस चेक करो। ये देखो गेट ऐड करने से पहले जब हमने स्टेटस चेक किया था तो बोल रहा था कि AAA.txt फाइल जो है वो अनट्रैक्ड फाइल्स है। दैट मींस के गिट ने अभी तक उसको ट्रैक नहीं किया, बट जैसे ही हमने यहाँ पर ऐड कर दिया AAA.txt फाइल को ऐड कर दिया तो वो स्टेज्ड एरिया के अंदर ऐड हो चुका। और अब आप स्टेटस चेक करो तो ये देखो वो यहाँ पर बोल देगा नो कमिट्स येट, चेंजेस टू बी कमिटेड। वो यहाँ पर बोल रहा है दैट इज AAA.txt फाइल जो है वो स्टेज्ड एरिया के अंदर प्रेजेंट है, वहां से अब हम उसे कमिट करेंगे। तो पहले वो रेड कलर में दिखा रहा था और वो दिखा रहा था अनट्रैक्ड फाइल्स, बट जैसे ही हमने उसको ऐड किया उसके बाद वो यहाँ पर अनट्रैक्ड फाइल्स से हटाकर वो यहाँ पर डिस्प्ले करवा रहा है वो फाइल्स जो स्टेज्ड एरिया के अंदर प्रेजेंट है। तो ध्यान रखना, हम लोग हमेशा वर्किंग डायरेक्टरी से फाइल्स को स्टेज्ड एरिया के अंदर ऐड करते हैं, जिसके लिए हम कमांड का यूज करते हैं गेट ऐड और फिर उसके बाद फाइल का नेम। अब यहाँ पर आपके ऊपर ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ पर फाइल का नेम भी प्रोवाइड कर सकते हो या फिर आप चाहो तो डॉट भी यूज कर सकते हो या फिर आप स्टार भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पर एक और फाइल है दैट इज BBB के नेम से। इसके अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया है दैट इज, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने कर दिया दिस इज BBB फर्स्ट डेमो। आप इसको सेव कर दो और अगेन मैंने यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट कर दी है CCC के नेम से, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर कर दिया है दैट इज दिस इज CCC डेमो। दैट्स इट। सेव कर दो आप इसको भी। और अब आप यहाँ पर चेक करो, स्टेटस चेक करो तो ये अगेन यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो फाइल है ये हमारी स्टेज्ड एरिया के अंदर है, इसको मैं डायरेक्टली कमिट कर सकता हूँ, बट ये वाली फाइल्स हमारे पास अनट्रैक्ड फाइल्स हैं। तो मुझे अगर ये दोनों फाइल्स को ऐड करना है स्टेज्ड एरिया के अंदर तो या तो मैं ये वाली कमांड लिख सकता हूँ दैट इज गेट ऐड BBB.txt। मैं एंटर कर दूंगा और फिर मैं कमांड प्रोवाइड कर दूंगा CCC.txt। बट अगर हमारे पास थाउजेंड ऑफ फाइल्स हैं, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ अनट्रैक्ड फाइल्स हैं, तो फिर आप यहाँ पर क्या चीज कर सकते हो, आप सिंपली यहाँ पर स्टार का यूज कर सकते हो। तो एंटर करो और फिर अगेन आप चेक करो स्टेटस। तो ये देखो दोनों की दोनों फाइल्स हमारी स्टेज्ड एरिया के अंदर एक साथ चली गई। बट अगर हमारे पास यहाँ पर कोई फोल्डर भी है, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर एक फोल्डर है दैट इज F1 के नेम से और इसके अंदर मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ, इसके अंदर मैं फाइल क्रिएट कर देता हूँ दैट इज AAA F1 के नेम से। और इसके अंदर अब आप यहाँ पर कुछ भी प्रोवाइड कर दो, दिस इज गेट डेमो ट्यूटोरियल बाय दीपक, कुछ भी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया। और यहाँ पर भी मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने एक फाइल क्रिएट कर दिया DDD के नेम से। आप यहाँ पर सिंपली 1 प्रोवाइड कर दो, दैट्स इट। क्लोज कर दो। अब आप यहाँ पर स्टेटस जरा चेक करो। तो जैसे ही मैंने यहाँ पर स्टेटस लिखा वो बोल रहा है दैट इज BBB.txt और वो यहाँ पर F1 फोल्डर भी बता रहा है। अब मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ स्टार का यूज करके, एंटर कर दिया और अगेन आप यहाँ पर स्टेटस चेक करो तो वो देखो उसने यहाँ पर सारी की सारी फाइल्स को स्टेज्ड एरिया के अंदर ऐड कर दिया। सिमिलरली मैं यहाँ पर एक कमांड और यूज कर सकता हूँ दैट इज गेट ऐड डॉट। डॉट जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि डॉट जो है वो कुछ एक्स्ट्रा भी प्रोवाइड कर देता है कि जितनी भी हमारे पास डिलीटेड फाइल्स हैं या फिर न्यू चेंजेस जो हम लोगों ने प्रोवाइड किए हैं वो भी वो ऐड कर देगा, जो बेसिकली गेट ऐड स्टार प्रोवाइड नहीं कर पाता। सो ज्यादातर जो हम लोग यूज करते हैं दैट इज गेट ऐड। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ भी चेंजेस कर दिया, दिस इज BBB सेकेंड डेमो मैंने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। देन मैंने यहाँ पर कोई एक फाइल डिलीट भी कर दी है। तो ये देखो, तो अब अगर मैं यहाँ पर स्टेटस चेक करता हूँ, ये देखो स्टेटस में अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पर कुछ मॉडिफाइड फाइल बता रहा है, कुछ डिलीटेड फाइल बता रहा है। तो अगर हमारे पास इस टाइप से बहुत सारा पार्ट है तो उस केस में हमें हमेशा यूज करना
होना चाहिए डॉट, गेट ऐड डॉट, क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा अच्छा होता है। तो हमारी टेंशन ही खत्म है, जितना भी डाटा होगा वो हमारा ऑटोमेटिकली स्टेज्ड एरिया के अंदर ऐड हो जाएगा। ये देखो, सो ये था हमारे पास गेट ऐड कमांड, जो आप यहां पर देख सकते हो। इट इज यूज्ड टू ऐड चेंजेस फ्रॉम द वर्किंग डायरेक्टरी टू द स्टेजिंग एरिया। सेकंड, इट मार्क्स फाइल्स फॉर इंक्लूजन इन द नेक्स्ट कमिट। कमिट करने से पहले हम लोगों को हमेशा ऐड कमांड का यूज करना है, क्योंकि ऐड करने के बाद ही वो स्टेज्ड एरिया के अंदर जाएगा और स्टेज्ड एरिया से ही हम लोग कमिट कर सकते हैं, अदरवाइज फिर कमिट करने का कोई भी यूज नहीं रहेगा। और ये इसका एटलास सिंटेक्स आ जाएगा। सो ये था हमारे पास ऐड। देन नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट कमांड हमारे पास है, दैट इज गेट कमिट। अब यहां पर देखो, अब ये हमारे पास वर्किंग डायरेक्टरी है और यहां से मैंने सारी की सारी फाइल्स को ऑलरेडी स्टेज्ड एरिया के अंदर ऐड कर दिया है। तो वो यहां पर बोल रहा है कि अब आप चेंजेस को कमिट कर सकते हो। तो मैं यहां पर क्या काम कर दूंगा, कमिट करना स्टार्ट कर दूंगा। -m, इसको हम फ्लैग बोलते हैं, ये बेसिकली मैसेज के लिए आ जाएगा। तो मैसेज हमारा आ जाएगा जैसे फर्स्ट कमिट, कुछ भी नेम हम प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर वर्जन 1.1 प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हो तो वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने अभी के लिए यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया फर्स्ट कमिट और आप एंटर कर दो। सो ये देखो, ये यहाँ पर बोल रहा है कि मास्टर ब्रांच है, जिसके लिए एक उसने SHA-1 प्रोवाइड कर दिया, देन मैसेज प्रोवाइड कर दिया और यहाँ पर वो बता रहा है कि 4 फाइल्स चेंज हुई है, 6 इंसर्शंस है, क्रिएटेड, ये इसने कौन कौन सी फाइल्स क्रिएट की हैं वो उसने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया। तो हमने यहाँ पर गेट कमिट कमांड की हेल्प से जितने भी चेंजेस स्टेज्ड एरिया के अंदर प्रेजेंट थे उन सबको सेव कर दिया। मैं आपको दोबारा से एक बार और फ्लो एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखो, जैसे ये हमारे पास करंट वर्किंग डायरेक्टरी थी, गेट इनिट कमांड की हेल्प से हमने वर्किंग डायरेक्टरी को गेट रिपोजिटरी में कन्वर्ट कर दिया। देन ये हमारे पास क्या है, गेट रिपोजिटरी। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी अनट्रैक्ड फाइल्स रहेंगी, कुछ चेंजेस रहेंगे, हम उन सबका स्टेटस चेक कर सकते हैं गेट स्टेटस कमांड की हेल्प से। देन ये सारी की सारी फाइल्स या फिर जितनी भी अनट्रैक्ड फाइल्स होंगी मैं उनको स्टेज्ड एरिया के अंदर ऐड कर दूंगा। स्टेज्ड एरिया के अंदर ऐड करने के लिए हम कमांड यूज करेंगे गेट ऐड कमांड। लास्ट में आप डॉट का यूज कर लेना, वो सबसे बेटर रहता है। तो हमारे पास जितने भी चेंजेस थे या फिर अनट्रैक्ड फाइल्स थी वो हमारी स्टेज्ड एरिया के अंदर ऐड हो जाएंगी और वहां से फिर मैं उस चेंजेस को परमानेंटली सेव कर दूंगा। किसकी हेल्प से, गेट कमिट कमांड की हेल्प से। तो जैसे ही मैं गेट कमिट करता हूं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। उस ऑब्जेक्ट का एक यूनिक SHA-1 हैश रहेगा जो उस कमिट को रिप्रेजेंट करेगा और जो भी चेंजेस हम लोगों ने किए थे वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर परमानेंटली स्टोर हो जाएंगे। जैसे ही मैं सेकंड कमिट करता हूं, अब यहां पर एक चीज और देखो, मैंने यहां पर कुछ और पार्ट प्रोवाइड कर दिया। जैसे 2 मैंने यहां पर लिख दिया और यहां पर मैंने अगेन स्टेटस चेक किया तो ये यहां पर दिखा रहा है कि DDD.txt फाइल जो है वो मॉडिफाई हुई है। अब मैं क्या काम कर दूंगा, इसको अगेन स्टेज्ड एरिया के अंदर ऐड कर दूंगा। तो गेट ऐड डॉट कमांड का हम यूज करेंगे एंड एट लास्ट हम यहां पर कमिट कर देंगे। सो कमिट के अंदर मैंने प्रोवाइड कर दिया है दैट इज सेकंड कमिट, एंटर कर दो। सो हमारे पास यहां पर एक और कमिट हो जाएगा। तो अगर हम अब देखें ना तो हमारे पास 2 कमिट्स यहां पर प्रेजेंट है जो कुछ इस टाइप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये हमारे पास फर्स्ट कमिट का एक हैश वैल्यू है। अब जैसे ही मैंने यहां पर सेकंड कमिट किया हमारे पास एक कमिट ऑब्जेक्ट और क्रिएट हो जाएगा जो प्रीवियस कमिट ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा और हेड भी हमारा यहीं पर ही पॉइंट होने लग जाएगा। तो कमिट्स जो है वो प्रीवियस कमिट को पॉइंट करते रहेंगे और वो एक लीनियर स्ट्रक्चर क्रिएट करना स्टार्ट कर देंगे। वो तब तक लीनियर स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे जब तक कि आप ब्रांचिंग पर नहीं जाते। ब्रांचिंग एडवांस कॉन्सेप्ट आ जाता है जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर डीपली एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी के लिए आप लोग ध्यान रखना कि जैसे जैसे हम कमिट यूज करते जाएंगे वो यहां पर मल्टीपल कमिट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता जाएगा। हर एक कमिट ऑब्जेक्ट का एक यूनिक SHA-1 हैश रहेगा जो उस कमिट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा। सो ये था हमारे पास गेट कमिट जिसके नोट्स मैंने यहां पर अगेन प्रोवाइड कर
दिए। ये बेसिकली स्टेजिंग एरिया के चेंजेस को सेव करने के लिए काम आता है। कहां पर? गिट रिपोजिटरी के अंदर। सेकंड, इट सेव्स द स्टेट ऑफ आवर प्रोजेक्ट, ये हमारे प्रोजेक्ट की स्टेट को सेव कर देता है। देन थर्ड, ईच कमिट हैज अ यूनिक आइडेंटिफायर SHA-1 हैश, हर एक कमिट का अपना एक अलग SHA-1 हैश रहेगा जिसकी हेल्प से हम उस कमिट को ट्रैक कर सकते हैं। और एट लास्ट हमारे पास ये इसका सिंटेक्स आ जाएगा। सो ये था हमारे पास गेट कमिट। हम लोग बार बार चेंजेस को कमिट करते रहेंगे, हम लोग बार बार चेंजेस को ऐड करेंगे स्टेजिंग एरिया के अंदर और फिर उनको कमिट करते रहेंगे। फिर कुछ भी अगेन फाइल्स के अंदर हम चेंजेस करते हैं, न्यू फाइल्स हम क्रिएट करते हैं, या कोई भी फाइल, कोई भी पुरानी फाइल हम लोग डिलीट करते हैं तो अगेन मैं यहां पर ऐड करूंगा और फिर अगेन मैं उसको कमिट कर दूंगा। तो इसी टाइप से हम इन दोनों कमांड्स को बार बार यूज करते रहते हैं और आप चाहो तो बीच बीच में स्टेटस चेक कर सकते हो। अच्छा, गेट इनिट कमांड जो है वो सिर्फ एक ही बार यूज होगी, ध्यान रखना। ओके, सो ये थे हमारे पास कमांड्स। देन नेक्स्ट कमांड हमारे पास आ रहा है गेट लॉग कमांड। अब लॉग ये जो है ये कमिट हिस्ट्री गेट करने के लिए काम आएगा। यहां पर देखो, जैसे ये हमारे पास वर्किंग डायरेक्टरी है, गिट रिपोजिटरी है। अब मेरे पास यहां पर कितने कमिट हुए हैं मुझे नहीं पता। अभी तो मुझे पता है 2 ही कमिट हुए हैं, बट अगर आप 1000 टाइम्स कमिट करते हो तो हमें नहीं पता होता। तो हम यहां पर क्या काम कर सकते हैं, कमांड का यूज कर सकते हैं, गेट लॉग। एंटर करो तो ये देखो, ये यहां पर सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देगा। ये देखो इसने यहां पर सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है। कमिट, उस कमिट का SHA-1 हैश, देन यहां पर उस कमिट के लिए हेड है, मतलब ये सेकंड कमिट जो उस कमिट का नेम है, हेड जो है वो वहां पर प्रेजेंट है। देन यहां पर वो ऑथर का नेम प्रोवाइड कर देगा। याद होगा आपको, मैंने लास्ट पार्ट के अंदर कॉन्फ़िगर करवाया था, गिट को कॉन्फ़िगर करवाया था, तो ये उसकी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स आ गई और ये उसकी डेट आ जाएगी। एंड एट लास्ट वो यहां पर मैसेज प्रोवाइड कर देगा, जो भी कमिट के लिए मैंने मैसेज प्रोवाइड किया था। देन सेकंड कमिट के लिए भी वो सेम डिटेल्स इसी टाइप से प्रोवाइड करता रहेगा और हर एक कमिट के लिए यहां पर डिफरेंट SHA-1 रहेगा। सो जो भी हमारे पास लेटेस्ट कमिट होगा वो ऊपर आएगा, पुराने वाले कमिट जो है वो हमारे पास नीचे आते रहेंगे। बट ये डिफरेंस जो ये हिस्ट्री जो दिखा रहा है ना, वो काफी डीप हिस्ट्री दिखा रहा है। अब यहां पर मुझे ऑथर का नेम नहीं जानना, यहां पर मुझे डेट वगैरह कुछ भी नहीं जानना, तो आप इसको बिल्कुल सिंपल वे से भी डिस्प्ले करवा सकते हो। दैट इज गेट लॉग 1 लाइन। आप एंटर करो तो ये देखो, उसने यहाँ पर SHA-1 शॉर्ट में प्रोवाइड कर दिया। वो बता रहा है कि हेड अभी यहाँ पर है और उसका नेम प्रोवाइड कर दिया, दैट इज सेकंड कमिट। देन यहाँ पर उसने फर्स्ट कमिट का SHA-1 प्रोवाइड कर दिया और नेम उसने प्रोवाइड कर दिया। अगर मैं यहाँ पर एक कमिट और कर देता हूँ, मान लेते हैं जैसे मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, कुछ और चीज प्रोवाइड कर दिया और फाइल मतलब मॉडिफाई कर दी। आप स्टेटस चेक करो, वो अगेन बोल रहा है कि DDD.txt फाइल हमारी मॉडिफाई हुई है, तो हम उसे ऐड कर देंगे। देन हम यहाँ पर कमिट कर देंगे। सो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है, दैट इज थर्ड कमिट। एंटर कर दो। सो हमारे पास कमिट हो चुका है। अब आप करो गेट लॉग 1 लाइन, एंटर कर दो तो ये देखो, उसने अब की बार हेड, जो हेड हमारे पास सेकंड कमिट पर था, वो उसने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया और हमारे पास थर्ड कमिट भी वो डिस्प्ले करवा रहा है। तो इस टाइप से अगर मुझे कमिट की हिस्ट्री गेट करनी है, अगर मुझे यहाँ पर कमिट की हिस्ट्री गेट करनी है तो हम लोग गेट लॉग का यूज करेंगे। इसके मैंने सिंपल पॉइंट्स यहाँ पर लिख दिए कि गेट लॉग जो है वो कमिट हिस्ट्री देखने के लिए काम आएगा और वो रिवर्स ऑर्डर के अंदर कमिट्स को डिस्प्ले करेगा। और ये हमारे पास 2 सिंटेक्सेस आ गए जो मैंने आप लोगों को बता दिए। अब नेक्स्ट कमांड जो हमारे पास आ रही है, दैट इज गेट डिफ कमांड। ये बेसिकली डिफरेंसेस पता करने के लिए है। अब आप यहाँ पर एक चीज देखो, मैंने यहाँ पर काफी सारे कमिट प्रोवाइड कर दिए, थर्ड कमिट, सेकंड कमिट, फर्स्ट कमिट। बट मुझे ये चीज जानना है कि फर्स्ट कमिट एंड सेकंड कमिट में मैंने क्या क्या चेंजेस किए थे, इन दोनों कमिट्स में क्या डिफरेंस है, तो वो चीज हम लोग पता कर सकते हैं। कैसे? मैं सिंपली यहाँ पर गेट डिफ कमांड का यूज करूंगा और जो भी हमारे पास कमिट का हैश है, SHA-1 हैश है, मैं उसको पेस्ट कर दूंगा। देन सेकंड, किसके बीच में आपको डिफरेंस निकालना है, आप सिर्फ उनका SHA-1 यहाँ पर पेस्ट करते रहोगे और फिर आप यहाँ पर एंटर कर देना। तो ये देखो, वो यहाँ पर डिफरेंस बता रहा है। अब ये जो है ये काफी डीपली यहाँ पर बता रहा है कि कौन कौन सी फाइल्स के बीच में वो डिफरेंस बताएगा, उनका इंडेक्स वगैरह क्या है। ये हमारे पास
ओल्ड फाइल है, ये हमारे पास न्यू फाइल है, कौन सी चीज उसने यहाँ पर ऐड की है, ये देखो ओल्ड वर्जन, क्योंकि ये बता रहा है ओल्ड वर्जन के लिए नेगेटिव जो है वो ओल्ड वर्जन के लिए होता है, तो ओल्ड वर्जन के अंदर ये था जबकि न्यू वर्जन के अंदर हमारा ये हो गया। तो वो इस टाइप से फाइल्स के बीच में डिफरेंस बताता रहेगा। कौन सी कमांड के थ्रू? गेट डिफ कमांड के थ्रू। तो गेट डिफ के अंदर हम हमेशा यहाँ पर जिस कमिट के बीच में हम डिफरेंस जानना चाहते हैं वो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। वो उन दोनों कमिट्स के बीच में डिफरेंस बता देगा। डिफरेंस के अंदर वो बताएगा कि आपने क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्या क्या चेंजेस किए हैं, कोड के अंदर क्या चेंजेस किए हैं, कौन सी फाइल्स आपने न्यू ऐड की है, वो सारी चीजें ये यहाँ पर डिस्प्ले करवा देगा। तो मुझे वैसे भी नेम से ही समझ में आ रहा है गेट डिफ जो है वो डिफरेंस बताने के लिए काम आता है। तो इट इज यूज्ड टू शो डिफरेंसेस बिटवीन द वर्किंग डायरेक्टरी एंड द स्टेजिंग एरिया। स्टेजिंग एरिया एंड वर्किंग डायरेक्टरी में क्या डिफरेंस है वो डिफरेंस बताने के लिए काम आएगा। इट इज यूजफुल फॉर कोड रिव्यूज एंड डीबगिंग बाय चेकिंग द डिफरेंसेस बिफोर कमिटिंग चेंजेस। तो ध्यान रखना गेट डिफ कमांड जो है वो ज्यादातर डीबगिंग के लिए यूज होता है और ये हमारे पास सिंटैक्स इसका आ जाता है। सो गेट डिफरेंस जो वो डिफरेंस बताने के लिए काम आएगा कि मल्टीपल कमिट्स में क्या डिफरेंस है, क्या क्या चेंजेस हमने प्रोवाइड किए हैं। देन नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है दैट इज गिट क्लोन। हम लोग यहाँ पर रिपोजिटरी को क्लोन कर सकते हैं। हालांकि गिट क्लोन कमांड जो है वो ज्यादातर ऑनलाइन रिपोजिटरी के लिए यूज होती है, बट मैं दोनों के लिए यूज करवा के दिखाता हूँ। एक मैं लोकल होस्ट के लिए भी यूज करके दिखाता हूँ और एक मैं ऑनलाइन पार्ट के लिए भी यूज करके दिखाऊंगा। तो क्लोन जो है वो क्या काम करेगा? सिंपल है, ये हमारे पास वर्किंग डायरेक्टरी है, ये मेरे पास वर्किंग डायरेक्टरी है कहां पर? डेस्कटॉप पर। तब मैं इसका बिल्कुल सेम टू सेम क्लोन बनाना चाहता हूं डी ड्राइव के अंदर। तो यहां पर जैसे मेरे पास एक फोल्डर है फॉर एग्जांपल गेट डेमो न्यू के नेम से, एंटर कर देता हूं मैं और यहां पर मैं डायरेक्टली क्लोन कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पर गेट बैश ओपन करूंगा और सिंपली मैं यहां पर कमांड प्रोवाइड कर दूंगा। सो गेट क्लोन और फिर मैं यहां पर यूआरएल प्रोवाइड कर दूंगा। यूआरएल यहां पर जाओ, यहां पर आ जाओ, ये हमारे पास क्या है? यूआरएल है, ठीक है। ये हमारे पास लोकल होस्ट का यूआरएल आ गया। तो मैं इसको जस्ट कॉपी करूंगा और यहां पर जाकर मैं ये जो सेकंड पार्ट है यहां पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। देन एंटर करते ही ये देखो ये यहां पर क्लोन कर देगा और क्लोन करते ही हमारे पास जो भी वहां पर प्रेजेंट था डाटा वो हमारे पास यहां पर आ जाएगा। सो इस टाइप से हम लोग रिपोजिटरी का क्लोन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर डेस्कटॉप से क्लोन कर दिया है किसी दूसरी ड्राइव के अंदर, ये देखो डी ड्राइव के अंदर मैंने उसको क्लोन कर दिया। हालांकि क्लोन जो है वो ज्यादातर हम लोग ऑनलाइन रिपोजिटरीज के लिए यूज करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने यहां पर गूगल क्रोम ओपन कर दिया और यहां पर मैं सर्च कर लेता हूं जैसे जावा प्रोजेक्ट्स गिटहब। सो हमारे पास यहाँ पर काफी सारी वेबसाइट्स आ जाएंगी। अब आप फॉर एग्जांपल फर्स्ट वेबसाइट ओपन करो और यहाँ पर ये देखो काफी सारे हमारे पास प्रोजेक्ट्स है, ये देखो जो गिटहब पर प्रेजेंट है। अब जैसे ये मैं कोई प्रोजेक्ट ले लेता हूँ। सो कैलकुलेटर पर मैंने क्लिक किया। सो ये देखो ये यहाँ पर एसआरसी के अंदर ये सारा का सारा कोड प्रोवाइड कर देगा। ये देखो ये हमारे पास जावा का कोड है। अब आप बैक करो, मेन के अंदर जाओ तो यहाँ पर जाकर हमारे पास और भी कोड आ जाएगा। ये देखो तो ये इतना सारा कोड है, बट ये ऑनलाइन प्रेजेंट है। ये जो कोड है ये हमारे पास ऑनलाइन प्रेजेंट है। अब मुझे यही सारा का सारा कोड, ये पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर या ये सारा का सारा कोड या फिर ये प्रोजेक्ट या फिर रिपोजिटरी जो मर्जी बोलो, ठीक है, ये सारा का सारा मुझे यहाँ पर क्लोन करना है। कैसे करेंगे? बहुत इजी है। कैसे करेंगे? मैंने यहाँ पर लिख दिया है डेट इज गेट क्लोन और फिर मैं यहाँ पर यूआरएल प्रोवाइड कर दूंगा। ये देखो ये हमारे पास यूआरएल है, मैंने इसको कॉपी कर दिया और यहाँ पर जाकर मैं इसको कर देता हूं पेस्ट। जैसे ही पेस्ट किया मैं यहां पर ओपन भी कर देता हूं साथ के साथ। तो ये देखो जैसे ही मैंने यहां पर पेस्ट किया और एंटर किया तो ये देखो इसने यहां पर कैलकुलेटर प्रोवाइड कर दिया जिसके अंदर सारा का सारा कोड हमारे पास आ चुका है। ये देखो यहां पर सारा का सारा कोड हमारे पास प्रेजेंट है। ये देखो देन यहां पर भी हमारे पास कोड प्रेजेंट है। ये देखो तो आपने यहां पर जितना भी ऑनलाइन रिपोजिटरी के अंदर कोड प्रेजेंट था वो सारा का सारा कोड आपने यहां पर क्लोन कर लिया।
किसकी हेल्प से, दैट इज बाय यूजिंग गिट क्लोन। और फिर मैं यहाँ पर यूआरएल प्रोवाइड कर दूंगा। मैं यहाँ पर लोकल होस्ट वाला यूआरएल प्रोवाइड कर सकता हूँ डबल कोट्स में, या फिर मैं डायरेक्टली यूआरएल प्रोवाइड कर सकता हूँ जहां से मुझे प्रोजेक्ट को क्लोन करना है। सो क्लोन जो है वो बेसिकली प्रोजेक्ट्स को क्लोन करने के लिए काम आता है। ये देखो, इट इज यूज्ड टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग गिट रिपोजिटरी। जो गिट रिपोजिटरी पहले से ही प्रेजेंट है वो उसकी कॉपी क्रिएट करने के लिए काम आएगा, और ये ज्यादातर रिमोट सर्वर के लिए ही यूज होता है। इट विल डाउनलोड ऑल फाइल्स, कमिट हिस्ट्री, ब्रांचेस एंड टैग्स फ्रॉम द रिमोट रिपोजिटरी। ये हर एक चीज कॉपी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोड ही कॉपी पेस्ट करेगा। अगर आप यहाँ पर जाकर चेक करते हो तो इवन ये यहाँ पर ये देखो इमेजेस भी इसने डाउनलोड कर लिए। सो हर एक चीज ये यहाँ पर डाउनलोड कर सकता है, और ये इसका सिंटेक्स आ जाएगा। सो ये था हमारे पास गिट क्लोन। देन नेक्स्ट कमांड है हमारे पास गिट फेच कमांड। अब यहाँ पर एक पॉइंट समझो, देखो ये हमारे पास ये वर्किंग डायरेक्टरी आ गई जो हमारे पास डेस्कटॉप पर प्रेजेंट है। अब मैंने यहाँ पर कुछ भी डिटेल्स ऐड कर दी, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है दैट इज 4 मैंने प्रोवाइड कर दिया जो हमारे पास वर्किंग डायरेक्टरी थी डेस्कटॉप पर, और ये हमने यहाँ पर क्लोन किया था। तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो ये देखो ये हमने यहाँ पर क्लोन किया था, बट हमारे पास अभी यहाँ पर 4 प्रेजेंट नहीं है। सो मुझे ये चीज चेक करना है कि मैंने अभी तक क्या क्या पार्ट ऐड किया है, क्या क्या पार्ट मैंने अभी कमिट किया है। बट मैं यहाँ पर अपडेट नहीं करना चाहता, बट मैं देखना चाहता हूँ। ये भी बेसिकली ऑनलाइन रिपोजिटरी के लिए ही यूज होता है, ध्यान रखना। फेच भी ऑनलाइन रिपोजिटरी के लिए ही यूज होता है, बट मैं एक आप लोगों को एग्जांपल यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये हमारे पास डेस्कटॉप पर एक फाइल है जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर मैंने कुछ चेंजेस कर दिए, और अब मैं अगर इसको कमिट कर देता हूँ, ये देखो मैंने यहाँ पर क्या काम कर दिया है, गेट एड डॉट कर दिया, देन गेट कमिट मैंने यहाँ पर कर दिया है -m, मैंने यहाँ पर कर दिया है दैट इज 5th डेमो था या हमारे पास 4 था, 4th कमिट आएगा। तो यहाँ पर मैंने कर दिया है दैट इज 4th कमिट, एंटर कर दो। सो ये देखो अब जो भी मैंने यहाँ पर चेंजेस कमिट किए हैं, मुझे ये चीज चेक करना है, मुझे यहाँ पर जो दूसरी रिपोजिटरी थी मुझे यहाँ पर चेक करना है कि वहां पर मैंने कौन कौन से चेंजेस किए हैं, बट यहाँ पर मैं ऐड नहीं करना चाहता। तो फिर हम लोग यूज करेंगे फेच कमांड का। तो यहाँ पर मैं सिंपली यूज कर दूंगा दैट इज फेच, और मैं यहाँ पर हमारी लोकल रिपोजिटरी जो हमारे पास ये वाली रिपोजिटरी थी इसका पाथ मैं अगेन कॉपी करूंगा और दूसरे वाले के अंदर मैं प्रोवाइड कर दूंगा जहां पर हमने क्लोन किया था। वहां पर एंटर करते ही वो यहाँ पर बोल रहा है फेटल नॉट अ गिट रिपोजिटरी और एनी अदर पेरेंट डायरेक्टरीज। ओके ये एरर इस वजह से दे रहा है क्योंकि मैंने जो ये वाला गिट बैश ओपन किया था वो मैंने ओपन किया था यहाँ पर राइट क्लिक करके। सो मैं यहाँ पर गिट डेमो के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर जाकर मैं अगेन गिट बैश ओपन करूंगा। सो ओपन कर देते हैं और यहाँ पर आप करो दैट इज गिट फेच और यहाँ पर आप पेस्ट कर दो URL, देन एंटर कर दो। तो इसने यहाँ पर कुछ ऑप्शन डिस्प्ले करवा दिया है बट प्रॉपरली नहीं करवाया। मैं दोबारा से यहाँ पर इस वाली फाइल को मैं डिलीट कर देता हूँ। सो कुछ और चीज देखने को मिलेगा हमें इस बार, ठीक है। और यहाँ पर मैं नेम प्रोवाइड कर देता हूँ दैट इज ZZZ और यहाँ पर मैंने कर दिया दिस इज न्यू ZZZ फाइल प्रोवाइड कर दिया। आप इसको क्लोज कर दो। देन यहाँ पर आप अगेन गिट बैश ओपन करो। ये हमारे पास रिपोजिटरी के लिए आ जाएगा जो डेस्कटॉप पर है और यहाँ पर मैंने कर दिया गिट स्टेटस, एंटर करो। सो ये यहाँ पर बता रहा है कि कौन सी फाइल डिलीट हुई है, कौन सी फाइल अनट्रैक्ड है, वो सब कुछ बता रहा है। तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पर पहले ऐड कर देता हूँ, देन मैं यहाँ पर कमिट कर दूंगा। कमिट करने के बाद मैं यहाँ पर मैसेज प्रोवाइड कर दूंगा दैट इज 6th कमिट मैंने प्रोवाइड कर दिया। तो यहाँ पर एरर है बिकॉज ऐड नहीं आएगा, मेरे पास यहाँ पर कमांड आएगी दैट इज गिट। सो गिट कमिट M 6th कमिट, ये देखो ये मेरे पास आ चुका है, राइट। अब मैं जाता
आता हूं यहाँ पर जो हमारे पास क्लोन रिपोजिटरी थी, यहां से मैं एक और गिट बैश ओपन कर लेता हूं और यहां पर मैं अब फेच करूंगा। सो फेच करने के लिए हमारे पास कमांड होती है दैट इज गिट फेच, और यहां पर हम लोग जो लोकल रिपोजिटरी है वहां का पाथ कॉपी करेंगे और यहां पर जाकर हम उसको पेस्ट कर देंगे। सो एंटर करो तो ये देखो, ये यहाँ पर जितनी भी फाइल्स हमारी डिलीट हुई हैं या जो भी पार्ट हुआ वो यहाँ पर बता रहा है, बट उसने यहाँ पर मर्ज नहीं किया। ये देखो हमारे पास यहाँ पर ट्रिपल डी फाइल जो है वो डिलीट हो चुकी है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ट्रिपल जेड जो न्यू फाइल मैंने बनाई थी वो है, बट यहाँ पर वो अभी तक ऐड नहीं हुआ है। तो फेच कमांड जो है वो सिर्फ यहाँ पर डिटेल्स को फेच करेगा, बट जो भी यहाँ पर है, जो भी यहाँ पर चीजें हुई हैं वो उनको एक्चुअली यहाँ पर एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये देखो मैंने ये चीज यहाँ पर बताया हुआ है गेट फेच के अंदर, दैट इज इट इज यूज्ड टू रिट्रीव द लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम अ रिमोट रिपोजिटरी। ध्यान रखना फेच कमांड जो वो रिमोट रिपोजिटरी के लिए ही सबसे ज्यादा यूज होता है। वो मैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर डीपली आप लोगों को करके दिखाऊंगा विदाउट मर्जिंग। ये देखो दैट मीन्स के वो सिर्फ लेटेस्ट अपडेट्स को रिट्रीव करेगा बट उनको मर्ज नहीं करेगा हमारे लोकल ब्रांच के अंदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फेच कमांड जो है वो सिर्फ ये चीज दिखाता है कि आपने कौन कौन से न्यू कमिट किए हैं, ब्रांचेस कौन सी है, चेंजेस कौन से हैं, बस वो चीज हमें दिखाता है, बट एक्चुअली वो उनको मर्ज नहीं करेगा। सो ये था हमारे पास गिट फेच, एंड नेक्स्ट कमांड हमारे पास आती है गिट मर्ज। ये मर्ज कर देगा। जब हमने गिट फेच कर दिया ना, तो गिट फेच कमांड ने वहां पर सिर्फ डिस्प्ले की है। ये देखो दोबारा फिर समझो, ये है हमारे पास रिपोजिटरी जो ओरिजिनल रिपोजिटरी थी डेस्कटॉप पर। ये हमारे पास क्लोन रिपोजिटरी है डी ड्राइव के अंदर। यहां पर मैंने ट्रिपल डी फाइल डिलीट कर दी थी और ट्रिपल जेड फाइल क्रिएट की थी, बट यहां पर हमारे पास अभी भी ट्रिपल डी फाइल ही है। अब यहां पर मुझे चेंजेस को रिफ्लेक्ट करना है। फेच कमांड ने सिर्फ यहां पर बता दिया कि क्या क्या हुआ है, बट उसने यहां पर अभी मर्ज नहीं किया। तो हम यहां पर सिंपली मर्ज कमांड का यूज कर सकते हैं, दैट इज गेट मर्ज, और मैं यहां पर प्रोवाइड करूंगा दैट इज फेच हेड, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर हमारे पास फेच हेड आ रहा है। सॉरी, यहां पर डबल कोट्स नहीं आएगा। ओके, सो मेरे पास यहां पर जो भी फेच हेड के अंदर है मैं उसको यहां पर मर्ज करना चाहता हूं, तो मैं यहां पर लिखकर एंटर करूंगा। सो ये देखो हमारे पास ट्रिपल डी फाइल जो है वो डिलीट हो गई और ट्रिपल जेड फाइल आ गई। देख रहे हो? तो फेच कमांड ने सिर्फ डिटेल्स को फेच करवाया था, जबकि मर्ज कमांड ने यहां पर क्या काम कर दिया है, उन दोनों को यहां पर मर्ज भी कर दिया। ये देखो, और ये हमारे पास फास्ट फॉरवर्ड होता है। ध्यान रखना, ये भी अगेन आप लोग आगे जाकर सीखोगे, बट अभी के लिए उसने ट्रिपल डी फाइल को डिलीट कर दिया और ट्रिपल जेड फाइल उसने यहां पर ऐड कर दी। सो मर्ज कमांड जो है वो किस चीज के लिए काम आएगा? इट इज यूज्ड टू कंबाइन द चेंजेस बिटवीन डिफरेंट लोकल रिपोजिटरीज और ब्रांचेस। जितने भी हमारे पास अलग अलग रिपोजिटरीज के अंदर चेंजेस हैं वो उनको मर्ज कर देगा। प्राइमरीली इट इज यूज्ड टू मर्ज ब्रांचेस इन एन ऑनलाइन रिपोजिटरी। तो ये भी ऑनलाइन रिपोजिटरी के लिए ही यूज होता है, जो मैं आगे जाकर आप लोगों को करवाऊंगा, राइट? और ये इसका सिंटेक्स आ जाता है गेट मर्ज फेच हेड। सो ये था हमारे पास मर्ज। देन हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज पुलिंग अपडेट्स, गेट पुल एंड गेट पुश। मतलब मैं यहां पर हमारे अपडेट्स को ऑनलाइन रिपोजिटरी पर पुश कर सकता हूं और मैं वहां से पुल भी कर सकता हूं। कैसे, ये चीज समझते हैं। देखो, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, जो मैंने क्लोन रिपोजिटरी बनाई थी ना, मैं उसको डिलीट कर देता हूं। सो डिलीट कर दिया है, बट ये ट्राई अगेन के लिए बोल रहा है। आप यहां पर एक बार गेट को रिमूव कर दो और इसको डिलीट कर दो और क्लोज कर दो। देन यहां पर हमारे पास लोकल रिपोजिटरी क्रिएट हो चुकी है और ये हमारे पास गिट बैश है। एक बार आप स्टेटस चेक कर लो तो वो यहां पर बोल रहा है नथिंग टू कमिट। अब मुझे इसको ऑनलाइन रिपोजिटरी दैट इज गिटहब पर पुश करना है, तो मैं यहां पर गिटहब ओपन करूंगा। सो ये देखो github.com। सो मेरे पास ये मेरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। लास्ट पार्ट के अंदर मैंने बताया था कि किस टाइप से आप यहां पर अकाउंट
अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर एक रिपोजिटरी क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट रिपोजिटरी, और इसका नेम मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज गेट डेमो के नेम से। देन डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर कुछ भी डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हो, फर्स्ट गेट डेमो। देन पब्लिक करना है या प्राइवेट करना वो आपके ऊपर है, अभी हम पब्लिक ही रखते हैं। एंड क्रिएट रिपोजिटरी पर आप क्लिक कर दो। सो हमारे पास एक रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ कमांड्स ये डिस्प्ले कर रहा है, ये देखो, जैसे गेट इनिट, ये करने की नीड नहीं है। देन गेट ऐड, यहाँ पर हमारे पास ऐड करने के लिए ये बोल रहा है। देन गेट कमिट, कमिट के लिए है। देन गेट ब्रांच, ये बोल रहा है कि मेन ब्रांच पर आ जाओ। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट गिटहब जो है वो मेन ब्रांच क्रिएट करेगा, जबकि हमारे पास यहाँ पर ब्रांच कौन सी है, मास्टर। तो मैं यहाँ पर ब्रांच चेंज करूंगा। अब ये ब्रांचिंग का क्या कॉन्सेप्ट है मैं आगे जाकर एक्सप्लेन करूंगा। एंड देन हमारे पास है डेट इज गेट रिमोट ऐड दिस, मैं यहाँ पर ऑनलाइन रिपोजिटरी को ऐड करूंगा और फिर मैं यहाँ पर पुश करवा दूंगा, दैट्स इट। सो ये कमांड्स इसने पहले से ही प्रोवाइड कर दी, पहले की कमांड्स हम लोगों को नीड ही नहीं है। मैं ये 3 कमांड्स कॉपी करूंगा और यहाँ पर जाकर मैं पेस्ट कर दूंगा। तो चेक करते हैं, हम एंटर करते हैं। सो देखते हैं ये यहाँ पर क्या काम करता है। ओके, इसने यहाँ पर ये देखो, इसने यहाँ पर बोल दिया है कि आप साइन इन करो। तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं ब्राउजर या डिवाइस के थ्रू करता हूँ और फिर नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं टोकन के थ्रू करके दिखाऊंगा। सो क्लिक कर दो। इसने यहाँ कुछ भी डिस्प्ले नहीं किया बिकॉज मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। अगर आपने लॉगिन नहीं किया होगा तो पहले लॉगिन करना पड़ेगा। देन पेज को रिफ्रेश करो और ये हमारे पास डैशबोर्ड ओपन हो गया जिसमें ये ऑनलाइन रिपोजिटरी शो कर रहा है जो हमने अभी बनाई थी। ओके, अब मैं काम करता हूं, हमारे पास वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पर मैं एक और न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूं डेट इज YYY के नेम से। और यहाँ पर मैंने लिख दिया डेट इज YYY फाइल, दिस इज YYY फाइल। देन आप यहाँ पर जाओ, आप यहाँ पर डायरेक्टली प्रोवाइड कर दो डेट इज गेट पुश। आप यहाँ पर चेक करो YYY.txt फाइल नहीं है। सो मैं काम करता हूं, मैं यहाँ पर पुश डायरेक्टली मैं पुश प्रोवाइड कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास यहाँ पर वो ऑलरेडी कनेक्टेड है, रिमोट से वो ऑलरेडी कनेक्टेड है। सॉरी, गेट रिमूव नहीं, गेट रिमोट। गेट रिमोट जो है वो मेरे पास यहाँ पर ऑलरेडी कनेक्टेड है, ये देखो। और मैं यहाँ पर अब दोबारा से गेट बैश ओपन कर लेता हूँ। गेट बैश के अंदर मैं दोबारा से फाइल्स को कमिट करूंगा और ऐड कर दूंगा। सो आप यहाँ पर स्टेटस चेक कर सकते हो। पहले स्टेटस में वो बोल रहा है कि YYY फाइल जो है, YYY फाइल जो है वो अभी अनट्रैक्ड फाइल है। सो गेट ऐड डॉट, देन मैंने यहाँ पर कर दिया है डेट इज गेट कमिट डैश m। यहाँ पर आप कर दो डेट 7 कमिट या फिर 7th कमिट मैंने कर दिया है, एंटर कर दो। और अब आप यहाँ पर दोबारा से रिमोट चेक कर लो, क्या हमारे पास रिमोट कनेक्टेड है? हाँ जी, रिमोट कनेक्टेड है। अब मैं यहाँ पर पुश करके एंटर करता हूँ तो ये देखो हमारे पास वो यहाँ पर रिमोटली पुश हो चुका है। यहाँ पर जाओ, आप रिफ्रेश करो, इसको चेक करो तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर YYY फाइल जो है वो आ जाएगी, ये देखो। अब मान लेते हैं YYY फाइल के अंदर मैं कुछ अपडेट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर कुछ भी अपडेट कर दिया, दिस इज अपडेटेड फाइल। सो ये देखो जी, अगेन अब मुझे यहाँ पर क्या काम करना पड़ेगा, पहले मुझे ऐड करना पड़ेगा, देन मुझे यहाँ पर कमिट भी करना पड़ेगा। दैट इज कमिट मैंने यहाँ पर कर दिया, ये आई 8th कमिट मैंने यहाँ पर कर दिया। आप एंटर करो और डायरेक्टली आप यहाँ पर पुश कर दो। तो जैसे ही आप पुश करोगे हमारे पास यहाँ पर आप बैक जाकर एक बार रिफ्रेश करके आप एक बार YYY फाइल को ओपन करो तो ये देखो हमारे पास सारा का सारा डेटा यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। सो इस टाइप से हम यहाँ पर हमारे कोड को पुश कर सकते हैं। डेट मीन्स के जो भी चीज अब मैं लोकली यहाँ पर करूंगा वो ऑनलाइन रिपोजिटरी डेट इज गिटहब पर वो यहाँ पर आता रहेगा, वो यहाँ पर रिपोजिटरीज के अंदर सेव होता रहेगा। सो इस टाइप से हम यहाँ पर पुश का यूज कर सकते हैं। एंड पुल, अगर मैं पुल करना चाहता हूं तो पुल का भी मैं यूज कर सकता हूं। तो पुल का यूज कैसे करेंगे? सिंपली आप यहां पर इसको कॉपी करोगे, कॉपी करने के बाद कहां पर आपको पुल करना है, जैसे हमें यहां पर पुल करना है, देखो फर्स्ट टाइम पर हमें हमेशा यूज करना है डेट इज क्लोन। ये देखो मैंने यहां पर कर दिया है डेट इज गेट डेमो न्यू। तो मुझे यहां पर सबसे पहले क्लोन करना पड़ेगा। सो क्लोन मैं यहां पर कर देता हूं, यहां पर आ जाओ, यहां पर मैंने कर दिया है डेट इज गेट क्लोन। ये
ये मेरी ऑनलाइन रिपोजिटरी थी, सो मैंने इसको कॉपी कर दिया, यहाँ पर जाकर इसे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप एंटर करो, सो ये यहाँ पर क्लोन हो जाएगा। ये देखो, अब मैं अगर यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करता हूँ, मान लेते हैं कि हमें यहाँ पर इस पार्ट के अंदर कुछ भी चेंजेस करना है, जैसे ZZZ के अंदर मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया 1, कुछ भी इस टाइप से प्रोवाइड कर दिया है। और अब मैं इसे पहले कमिट करूंगा, पहले मैं इसे क्या काम करूंगा, ऑनलाइन रिपोजिटरी पर पुश करूंगा, कमिट करके पुश करूंगा। सो यहीं पर ही आप आ जाओ, ये D ड्राइव वाला है, नहीं यहाँ पर आ जाओ। सो ये हमारे पास डेस्कटॉप वाला पार्ट है, तो यहाँ से आप एक बार कमिट करो। एक काम करते हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, ठीक है, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। सो सबसे पहले आप ये वाला पार्ट ही ओपन करो, ओके, जिसके अंदर मैंने ये चीज कर दिया था। और यहाँ से अभी आप पहले इसे पुश करो, पहले आप सिंपली यहाँ पर इसे पुश करो। सो गेट स्टेटस चेक करो, ZZZ फाइल है, गेट एड डॉट देन गेट कमिट डैश m, यहाँ पर आप प्रोवाइड कर दो डेट इज 9th कमिट, 9th NINTH 9th कमिट कर दो। देन आप यहाँ पर गेट पुश कर दो, पुश करोगे तो हमारे पास चेंजेस जो है वो ऑनलाइन पुश हो जाएंगे, एक बार आप चेक कर सकते हो। सो ये देखो, अब क्या ये चेंजेस हमारे पास दूसरी जगह पर रिफ्लेक्ट हुए जहां पर मैंने क्लोन किया था, चेक करके देखो क्या यहाँ पर हमारे पास चेंजेस रिफ्लेक्ट हुए, नहीं हुए। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या काम करूंगा, पुल कर लूंगा। तो पुल करने के लिए आप यहाँ पर ओपन गिट बैश शेयर करो और यहाँ पर जाकर मैंने कर दिया है डेट इज गेट पुल, और जो भी हमारे पास रिपोजिटरी का URL है मैं इसे कॉपी करूंगा और यहाँ पर जाकर मैं पेस्ट कर दूंगा। एंटर करते ही वो यहाँ पर, ये देखो, वो यहाँ पर सब कुछ पुल कर लेगा और ZZZ फाइल के अंदर वो ऐड कर देगा। सो देख रहे हो कितना इजी है, पुल एंड पुश करना कितना इजी है। हम लोग इजीली यहाँ से जो हमारे पास लोकल रिपोजिटरी है, यहाँ से हम पुल करके गिटहब पर उसको अपलोड कर रहे हैं, रिपोजिटरीज को अपलोड कर रहे हैं, और फिर हम लोग गिटहब से वापस कहीं पर भी किसी दूसरी लोकेशन पर हम लोग उसको पुल करवा सकते हैं, क्लोन करवा सकते हैं और उसको पुल करवा सकते हैं। सो ये था हमारे पास कमांड्स। आप यहाँ पर कमांड्स के कुछ डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हो। ये देखो, पुल इट इज यूज्ड टू फेच द लेटेस्ट चेंजेस फ्रॉम अ रिमोट रिपोजिटरी एंड ऑटोमेटिकली मर्ज देम इनटू लोकल ब्रांच। तो ध्यान रखना, गिट पुल जो है वो फेच एंड गिट मर्ज दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एंड बात करें अगर हम यहाँ पर गिट पुश की, तो इट इज यूज्ड टू अपलोड लोकल कमिट्स टू अ रिमोट रिपोजिटरी अपडेटिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रांच। तो पुश जो है वो बेसिकली पुश करने के लिए यूज होता है, हमारे लोकल रिपोजिटरी से ऑनलाइन रिपोजिटरी पर कोड को पुश करने के लिए यूज होता है। सो ये थे सारे कमांड्स जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। मैंने स्टेप बाय स्टेप ये सारे कमांड्स आप लोगों को एक्सप्लेन किए हैं, आप लोगों के प्रैक्टिस के ऊपर है। अगर आप ये कमांड्स बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को समझ आ जाएंगे। अगर कोई भी एरर आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर आप इनके डीप नोट्स देखना चाहते हो तो मैंने मेरी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं, तो आप मेरी वेबसाइट ओपन कर सकते हो, दैट इज smartprogramming.in। ट्यूटोरियल्स में आपको यहाँ पर गिट एंड गिटहब के नोट्स मिल जाएंगे। सो गिट बेसिक कमांड्स, ये देखो मैंने यहाँ पर बेसिक कमांड्स बहुत ही डीपली एक्सप्लेन कर दिए हैं। स्टेटस क्या होता है, क्या काम करेगा, कैसे हम उसे यूज करेंगे। देन गिट ऐड कमांड क्या करेगा, कैसे हम उसे यूज कर सकते हैं। ये सारे नोट्स मैंने मेरी वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दिए हैं, काफी डीपली मैंने नोट्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं, एक बार आप लोग गो थ्रू जरूर कर लेना। सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग कुछ एडवांस कमांड्स करने वाले हैं, और इनमें से कुछ कमांड्स हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर भी दोबारा यूज करेंगे, तो नेक्स्ट पार्ट भी आप लोग जरूर देखना। और इन केस कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और अपनी फीडबैक भी जरूर प्रोवाइड करना। ओके, थैंक यू।